नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी शासक की जिनका नाम साहस, करुणा और एक गजब की दूरदर्शिता का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्हें दुनिया दार्शनिक रानी या द फिलोसोफर क्वीन के नाम से भी जानती है। तो सवाल ये है कि एक ऐसी महिला जो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई, जिनकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आईं, वो आखिर कैसे भारत की सबसे महान शासकों और निर्माताओं में से एक बन गईं? आइए आज उनकी इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि उन्हें मंदिरों की रानी क्यों कहा जाता है, कैसे उन्होंने सत्ता तक का एक नामुमकिन सा रास्ता तय किया, उनके शासन में ऐसा क्या खास था, उन्होंने पत्थरों में कैसी विरासत छोड़ी है, और सबसे जरूरी बात, आज के दौर में अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी उस पहचान की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, मंदिरों की रानी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनके काम का जीता जागता सबूत है। उनके सबसे यादगार कामों में से एक है 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। सोचिए, जिस मंदिर को तोड़े हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके थे, उसे उन्होंने फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ एक इमारत को बनाना नहीं था, ये तो एक पूरी संस्कृति को, एक आस्था को फिर से जिंदा करना था। और उनके इसी योगदान का सम्मान आज भी होता है, जैसे कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में लगी उनकी प्रतिमा हमें याद दिलाती है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। उनका सिंहासन तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। देखिए, अहिल्याबाई किसी शाही खानदान में पैदा नहीं हुई थी। उनके पिता गांव के एक सम्मानित मुखिया थे, जिन्हें पाटिल कहा जाता था। कहते हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, तब मालवा के शासक मल्हार राव होलकर की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची कितने प्यार से गरीबों को खाना खिला रही है। उसकी इस दयालुता ने मल्हार राव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यही लड़की उनके बेटे की पत्नी बनेगी। लेकिन शाही परिवार में उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 1754 में युद्ध में उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके 12 साल बाद उनके ससुर और गुरु समान मल्हार राव भी नहीं रहे, और इससे पहले कि वो इस सदमे से उभर पाती, ठीक अगले ही साल उनके जवान बेटे ने भी दम तोड़ दिया। एक एक करके उनके सारे अपने उनसे बिछड़ गए। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े सदमों के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, लेकिन अहिल्याबाई टूटी नहीं। 11 दिसंबर 1767 को उन्होंने उस दौर की सारी परंपराओं को चुनौती देते हुए मालवा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये कोई मामूली बात नहीं थी। कई लोगों ने उनका विरोध किया, पर उनकी सेना और उनकी प्रजा उनके साथ खड़ी थी, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक काबिल शासक हैं। तो ठीक है, वो रानी तो बन गई, पर एक शासक के तौर पे वो कैसी थी? यहीं से उनकी दार्शनिक रानी बनने की असली कहानी शुरू होती है। उनका राज करने का तरीका एकदम क्रांतिकारी था। सामाजिक न्याय की मिसाल देखिए। उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी एक आम सैनिक से करके जाति की दीवारों को तोड़ दिया। आर्थिक विकास की बात करें तो इंदौर जैसे छोटे से गांव को उन्होंने एक बड़ा और खुशहाल शहर बना दिया। और उनकी दूर की सोच देखिए। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में कपड़ा उद्योग की नींव रखी, जो आज भी अपनी खूबसूरत महेश्वरी साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनकी नज़र समाज के हर तबके पर थी। उन्होंने भील जनजाति जैसे समुदायों को, जो तब हाशिए पर थे, मुख्य धारा से जोड़ा। जो भील समुदाय के लोग घूम घूम कर जीवन बिताते थे, उन्हें उन्होंने खेती के लिए जमीन दी, उन्हें किसान बनाया। इससे न सिर्फ उन लोगों को एक सम्मान की जिंदगी मिली, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक भविष्यवक्ता भी थीं। साल था 1772। तब किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने पेशवा को खत लिखकर अंग्रेजों के खतरे से सावधान किया। उन्होंने लिखा, एक बाघ को तो हिम्मत से मार सकते हैं, लेकिन एक चालाक भालू को मारना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ उनका इशारा साफ तौर पर अंग्रेजों की तरफ था। उनकी इसी कमाल की दूरदर्शिता की वजह से ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने उन्हें दार्शनिक रानी का खिताब दिया। तो अब आते हैं उनकी उस विरासत पर जो आज भी हमें पत्थरों में जिंदा दिखती है। एक ऐसी विरासत जिसने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, बल्कि एक राष्ट्र के टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ा। उनके समर्पण का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से, जी हाँ, सरकारी खजाने से नहीं, अपनी निजी संपत्ति से 16 करोड़ रुपए सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए खर्च किए।
आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होगी। और उनकी सोच देखिए, वो सिर्फ अपने राज्य मालवा तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने पूरे भारत को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोने का काम किया। पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूरब में पुरी तक, उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, यहाँ तक कि भारत के बाहर नेपाल के काठमांडू में भी उनके बनाए मंदिर, घाट और धर्मशालाएं आज भी उनकी महान सोच की गवाही देते हैं। और उनका काम सिर्फ मंदिर बनाने तक ही नहीं रुका, उन्होंने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने पर भी उतना ही ध्यान दिया। उन्होंने नदियों पर सुंदर घाट बनवाए ताकि लोगों को पानी तक पहुंचने में आसानी हो, तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और अपने पूरे राज्य में सड़कों और कुओं का जाल बिछा दिया। मतलब धर्म और विकास का एक बेहतरीन संतुलन। तो सवाल ये है कि आज 200 से भी ज्यादा साल गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं? चलिए उनकी इस कभी न मिटने वाली विरासत को समझते हैं। उनकी छाप आज भी हमारे बीच जिंदा है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इंदौर का जो एयरपोर्ट है वो उन्हीं के नाम पर है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। वहाँ की एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी उनके नाम को समर्पित है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक महान शासक को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और यहीं पर हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आज के इस दौर में जब हमें समाज में अक्सर बंटवारा दिखता है, हम उस रानी से क्या सीख सकते हैं जिसने तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति की, जिसने निर्माण और अच्छे शासन के जरिए पूरे देश को एक करने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से सोचना चाहिए।